G2 फेज के बारे में और G0 फेज के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे थोड़ा सा। तो G2 फेज की अगर मैं बात करूं तो G2 फेज में न्यूक्लियस की वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इंक्रीजेस, बिकॉज अब क्या हो रहा है, जो प्रीपरेटरी फेज में प्रिपेयर होगा, ठीक है। अगर मैं सेल साइकिल की बात करूं ना तो दिस इज अ सेल साइकिल, ठीक है। इस सेल साइकिल में ये आपका था एम फेज, ठीक है, ये एम फेज है, ये G1 S G2, ठीक है, G1 S G2 और ये आपका है डिवीजन फेज, ठीक है। तो ये पूरा प्रिपरेटरी फेज है, जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे सेल प्रिपेयर होते हैं डिवाइड होने के लिए, और डिवीजन फेज है एक्चुअली ये फेज, यहाँ पे डिवीजन होता है, ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली इस फेज में डिवीजन होता है, ठीक। इसमें भी 4 फेज होते हैं जो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली डिवीजन होता है, ठीक है, जो मैं आपको आगे डिस्कस करेंगे, हम करेंगे PMAT, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो G2 फेज में न्यूक्लियस वॉल्यूम होनी चाहिए, उसकी इंक्रीज होनी चाहिए, मतलब न्यूक्लियस की जो वॉल्यूम होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। मैंने आपको याद कीजिए, मैंने आपको बताया था कि सेल सबसे पहले क्या होते हैं, सबसे पहले मैक्सिमम ग्रो होते हैं, ठीक है, ठीक है, और सबसे पहले न्यूक्लियस ब्रेकडाउन होता है जिसको हम बोलते हैं कार्योकाइनेसिस, ये मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था। तो अभी न्यूक्लियस मैक्सिमम ग्रो कर चुका है, अब ये न्यूक्लियस 2 बन गया है, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कार्योकाइनेसिस। तो यहाँ पे न्यूक्लियस की वॉल्यूम इंक्रीज होगी, ठीक है, क्योंकि डिवीजन तो होगा डिवीजन फेज में, एम फेज में, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या होनी है, पहले इंक्रीज होनी है, उसके बाद डिवीजन होगा। तो यहाँ तक का जो प्रोसेस होता है वो G2 में रेडी होता है, G2 में वॉल्यूम अब इंक्रीज हो जाती है। तो जैसे ही डिवीजन फेज में एंटर करेगा, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे, न्यूक्लियस 2 पार्ट में टूट जाएंगे, और फिर इस तरह से बाद में थोड़ा सा डिप्रेशन होगा सेल में, ठीक है, और फिर आगे जाके ये 2 सेल में टूट जाएंगे, ठीक है। तो G2 फेज में वॉल्यूम न्यूक्लियस की अब हो गई इंक्रीज, ठीक है। और मेटाबॉलिक एक्टिविटी, जो भी एक्टिविटीज है, जो भी केमिकल रिएक्शंस है, केमिकल एक्टिविटीज जो रिक्वायरमेंट है, वो कहाँ पे होती है, वो भी G2 फेज में होती है। तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज आर एसेंशियल, ठीक है, कुछ जो काफी जरूरी है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है, वो किस में होती है, वो भी G2 फेज में होती है। उसके बाद सिंथेसिस ऑफ वेरियस प्रोटीन्स विच इज नेसेसरी फॉर सेल डिविजन्स। अभी मैं बात कर रहा हूँ सिंथेसिस ऑफ वेरियस प्रोटीन्स, तो यहाँ पे ट्यूबुलिन प्रोटीन, ट्यूबुलिन प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन। ये प्रोटीन हेल्प करता है, इट हेल्प्स इन स्पिंडल फॉर्मेशन, इट हेल्प्स इन स्पिंडल फॉर्मेशन, ये स्पिंडल फॉर्मेशन में हेल्प करता है। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा स्पिंडल फॉर्मेशन, आगे हम देखेंगे डायग्राम में कि यहाँ पे सेंट्रियोल कुछ इस तरह से स्पिंडल फॉर्म करते हैं, ठीक है। स्पिंडल फॉर्मेशन मतलब जो भी आपका फाइबर लाइक क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर फाइबर लाइक होता है, तो वो सेंट्रियोल से एक बाइंडिंग कर लेते हैं, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं स्पिंडल फॉर्मेशन। तो उसमें हेल्प करता है ट्यूबुलिन, ठीक है, जिसका सिंथेसिस कहाँ होता है, तो G2 फेज में। तो याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि ट्यूबुलिन की सिंथेसिस कौन से फेज में होती है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ट्यूबुलिन की सिंथेसिस कौन से फेज में होती है, तो हमारा आंसर क्या रहेगा, G2 फेज। कहां पे होती है, तो G2 फेज में ट्यूबुलिन की सिंथेसिस होती है, ओके। अब आरएनए की भी सिंथेसिस होती है। अब जो बच गया, वहां पे तो आरएनए की सिंथेसिस हुई थी G1 में, अब जो कुछ अमाउंट ऑफ आरएनए रह गया होगा, उसकी सिंथेसिस कहां पे होगी, वो होगी G2 फेज में, ठीक है। उसके बाद एनिमल सेल्स की अगर हम बात करें, तो एनिमल सेल्स में डॉटर पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स अपीयर नियर द प्री एग्जिस्टिंग पेयर। मतलब प्लांट सेल्स में सेंट्रियोल का फॉर्मेशन, सेंट्रियोल नहीं होता है, तो इसलिए यहां पे मैंने मेंशन किया है एनिमल सेल्स। तो एनिमल सेल में जो भी सेंट्रियोल्स हैं, ठीक है, वो पेयरिंग करने स्टार्ट कर देते हैं, किसमें, G2 फेज में। क्योंकि आगे डिवीजन फेज में वो क्या करने वाले हैं, एक 2 अपोजिट पोल पे जाके स्पिंडल फाइबर फॉर्म करने वाले। देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए क्योंकि इसका जो कनेक्शन है ना, ये कनेक्शन डिवीजन फेज से है, तो कुछ बातें हो सकती है आपको जो डिवीजन फेज में समझ आए,
जैसे सेंट्रियोज या स्पिंडल फॉर्मेशन, ये सारी चीजें आपको डिवीजन फेज में समझ में आएगी। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूं समझाने की, आप जरा ध्यान से सुनिए। तो डिवीजन फेज में स्पिंडल फॉर्मेशन होता है, वहां पे सेंट्रियोल की रिक्वायरमेंट होती है। तो मैंने ये बोला एनिमल सेल्स में सेंट्रियोल होते हैं, प्लांट सेल्स में सेंट्रियोल नहीं होते हैं। ठीक है, तो एनिमल सेल्स में पहले से सेंट्रियोल रेडी रहते हैं, ठीक है, अपीयर होने के लिए। ठीक है, क्योंकि सेंट्रियोल जब अपीयर होगा तभी स्पिंडल बनेगा, सेंट्रियोल की हेल्प से स्पिंडल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और बाकी के प्रोटीन्स और जो बच गए उसकी भी सिंथेसिस किस में हो जाएगी, G2 फेज में होगी। अब हम बात करते हैं G0 फेज, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में नहीं बताया था। ठीक है, तो G0 फेज, अगर मैं G0 फेज की बात करूं तो हम इसको रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं, हम इसको रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेस्टिंग फेज। ठीक है, रेस्टिंग फेज भी हम इसको बोलते हैं। और क्योंकि ये रेस्टिंग फेज यहां पे आता है G0, ठीक है, और थोड़ा यहां पे भी कभी कभी G0 लिया गया है, मेनली G0 यहां पे आता है। ठीक है, तो ये माइटोटिक डिवीजन और डिवीजन फेज है, तो डिवीजन फेज के बाद आता है। ठीक है, तो हम इसको पोस्ट माइटोटिक स्टेज बोलते हैं, क्योंकि G0 यहां पे भी दिखा गया है। ठीक है, तो G0 फेज यहां भी, आप यहां पे भी है और यहां पे भी है। G0 फेज के बारे में मैं कोशिश करूंगा एक वीडियो अलग से बनाने के लिए G0 के बारे में, उसको अच्छे से एलेबोरेट करने पर। थोड़ा सा कंफ्यूजन है G0 में, तो अभी फिलहाल बस आप ध्यान में रखिए कि G0 है स्टेज जिसको हम लोग पोस्ट माइटोटिक स्टेज बोलते हैं। पोस्ट मतलब बाद में, माइटोटिक के बाद वाला स्टेज है, उसको बोलते हैं पोस्ट माइटोटिक स्टेज। ठीक है, पोस्ट माइटोटिक हम G1 फेज को ही बोलते हैं, क्योंकि G1 किसके बाद आ रहा है, माइटोटिक फेज के। डिवीजन फेज क्या है, माइटोटिक फेज है, M फेज, तो इसका एक और नाम है। G1 को हम पोस्ट माइटोटिक भी बोलते हैं, G1 को भी हम क्या बोलते हैं, पोस्ट माइटोटिक फेज भी बोलते हैं, पोस्ट माइटोटिक। इसके अलावा सिंथेटिक फेज से पहले है, तो G1 का एक और नाम है प्री सिंथेटिक फेज। क्या, प्री सिंथेटिक फेज, G1 का एक और नाम है प्री सिंथेटिक फेज। ठीक है, उसी तरह S की बात करें, ठीक है, तो S फेज इज सिंथेटिक फेज। G2 की वैसे ही नेम, G2 की नेम, G2 का क्या हो जाएगा नाम, अगर मैं वैसे ही G2 का बोलूं तो G2 का क्या नाम हो जाएगा, G2 किसके बाद आ रहा है, सिंथेटिक फेज के बाद, तो क्या बोल दूंगा, पोस्ट सिंथेटिक फेज, पोस्ट सिंथेटिक फेज। ये प्री सिंथेटिक था G1, और G2 क्या हो गया, पोस्ट सिंथेटिक। और माइटोटिक से पहले है तो क्या, प्री माइटोटिक, और क्या बोल देंगे हम इसको, प्री माइटोटिक फेज। तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ चुके हैं कि प्री माइटोटिक फेज क्या है, पोस्ट सिंथेटिक फेज क्या है। 4 ऑप्शंस आपको दी जाएंगे, S, G1, G2, G0, तो यू विल हैव टू चूज। ओके, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये आप आसानी से बता सकते हैं। तो खैर मैं G0 फेज के बारे में बात कर रहा था, तो बेटा इसको हम रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं। यहां पे सेल डिवीजन रेस्ट पोजीशन पे रहता है। ठीक है, सेल डिवाइड एक्चुअली होता नहीं है यहां पे, इसको हम बोलते हैं G0 फेज, दैट इज रेस्टिंग फेज। ठीक है, तो इट इज अ पीरियड इन द सेल साइकिल इन विच सेल एग्जिस्ट इन अ क्विसेंट स्टेट, और इस G0 को हम स्टेज ऑफ क्विसेंट भी बोलते हैं, स्टेट ऑफ क्विसेंट। तो यहां पे क्या होता है, इस पीरियड में सेल साइकिल में सेल एग्जिस्ट करता है क्विसेंट स्टेट में। ठीक है, और it is viewed as either an extended G1 phase where the cell is neither dividing nor preparing, ना तो सेल यहां पर डिवाइड हो रहे हैं जैसा कि मैंने बोला, ना ही प्रिपेयर हो रहे हैं। ठीक है, और a distinct quiescent stage that occurs outside the cell cycle. Okay, it is also referred as post mitotic stage, जो कि मैंने भी बताया आपको। मल्टी न्यूक्लिएटेड मसल सेल that do not undergo cytokinesis, मतलब कुछ ऐसे मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं जो कि साइटोकाइनेसिस से इजीली नहीं होते हैं, मतलब साइटोप्लाज्म के दौरान अंडर साइटोकाइनेसिस में नहीं जाते हैं वो, मतलब साइटोकाइनेसिस होता ही नहीं है उनका, साइटोप्लाज्म टूटता ही नहीं है, तो वो भी कंसीडर्ड किए जाते हैं G0 स्टेज में, मतलब वो रेस्ट में है, वो उनका साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा है। और इन तरह के सेल को हम लोग साइंटिस्ट इनको P53 सेल्स के नाम से जानते हैं, साइंटिस्ट इनको P53 सेल्स बोलते हैं। एक मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसका नाम है, मेडिकल टर्म है, जब आप आगे पढ़ाई करेंगे तो आगे की पढ़ाई में आपको ये मेडिकल टर्म समझाए जाएंगे। ठीक है, तो G0 फेज बस ध्यान में रखिए कि इट इज नोन एज क्विसेंट ऑफ स्टेट एंड इट इज अ रेस्टिंग फेज। तो हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा G1 फेज, G2 फेज, S फेज, G0 फेज, ये 4 फेजेस पढ़े।
ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा माइटोटिक फेज और डिवीजन फेज। तो यहां पे हम बात करेंगे माइटोसिस, ठीक है, मतलब ये हमारा मेन फेज है जहां पे डिवीजन होगा। तो इस फेज में हम डिवीजन की बात करेंगे, ओके, और वहां पे आपको मैं डिवीजन बताऊंगा, डिवीजन फेज। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे म्योसिस वगैरह, ठीक है। और गैस अगर आपको कोई भी डाउट हो किसी तरह का तो आप प्लीज कमेंट करें एंड आई विल लेट यू नो, ट्राई टू लेट यू नो। ओके।